मंदिर से बाहर निकलते ही थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वहाँ सामने एक सांप दिख रहा है। सांप को जैसे ही हमारी आहट मिली, पीछे मुड़ा और फन निकालकर बैठ गया। ये एक अजीब वाकया था। मानो या ना मानो, दिमाग के एक कोने में यही चल रहा था, कहीं ये नाग मंदिर से तो नहीं निकला था। आसपास में झाड़ियां हैं और सांप धीरे धीरे उस झाड़ी की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जंगल में सांपों का दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मसला मंदिर और दावे का था। आगे एक और नाग से सामना हुआ। मंदिर के बाहर ये सांप दिखा है। अब ये सांप दिख रहा है और ये सांप जंगल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे ही मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का वक्त चाहिए जब ये सांप सामने जंगल की तरफ चला जाएगा। पीछे ही रहना। अगर ये सांप रात में शिवलिंग पर थे तो गोप्रो कैमरे में क्यों नहीं नजर आए? मंदिर के पास हमें तेंदुए के पंजे के निशान दिखे, ठीक वैसा ही जैसा कुदरती शिवलिंगों के बीच कल दिखा था। ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही पगमार्क दिख रहे हैं जैसे जंगल में दिखे थे। मंदिर के पीछे जो गेट है, पीछे का जो द्वार है, उस द्वार से निकलने के ठीक बाद एक साथ इतने सारे पगमार्क दिख रहे हैं। और ये बात मैंने कल भी बताई थी कि इस जगह पर, इस स्थान पर पगमार्क बनना और वो दिखना बहुत संयोग की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं और पत्थर के ऊपर पगमार्क बहुत आसानी से नहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से में मिट्टी है, यहीं से वो तेंदुआ शायद गुजरा होगा और ये बिल्कुल वैसा ही है। निशान बहुत गहरे थे, यानी कोई बड़ा तेंदुआ था। सवाल फिर से वही, क्या तेंदुआ रात के वक्त मंदिर में था? तो छत पर लगे कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मंदिर में कुछ नहीं दिखा, जो भी दिखा मंदिर के बाहर दिखा। फिर हम कैसे मान लेते कि नाग और तेंदुए का नाता उसी शिवलिंग से था? जानवरों से जुड़ा दावा शक के दायरे में था, लेकिन प्राकृतिक शिवलिंग तो सामने थे। चट्टान पर आकृति तो साफ दिख रही थी। क्या ये वाकई अपने आप प्रकट हुए थे? शायद इसका जवाब भारत से हजारों मील दूर यूरोप के एक देश रोमानिया के छोटे से कस्बे कोस्टेसिटी में था। यहां ट्रोविन्स नाम के रहस्यमय चट्टान पाए जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि पानी का साथ पाते ही अपना आकार खुद बदल लेते हैं। आकार कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि अपने जैसे दूसरे पत्थरों को जन्म भी देते हैं। इसी वजह से ट्रोविन्स को लिविंग स्टोन कहा जाता है। रिसर्च करते वक्त हमें एक चट्टान ऐसी दिखी थी।
ट्रोवेंस केवल रोमानिया में पाए जाते हैं। अभी तक किसी और देश में इसकी मौजूदगी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक खोज में जुटे हैं। मंदिर के पहाड़ की ये शिलाएं कुछ वैसी ही तो नहीं। रही बात सावन के बाद शिवलिंगों के गायब होने की, तो ये भी हो सकता है कि मिट्टी और पत्तियों में दब जाते होंगे। सावन में जमकर बारिश होती है, पहाड़ की मिट्टी नीचे बह जाती है, फिर ये शिवलिंग दिखने लगते होंगे। कुदरत के इस चक्र को लोग अनजाने में चमत्कार समझ जाते होंगे। सावन के महीने में बहुत शिवलिंग निकलती हैं यहाँ पे। इस पहाड़िये में बहुत शिवलिंग निकलती, देखने के लिए बहुत मिलती है। इस पूरे हिस्से को आप देखिए। जब आप इस पूरे हिस्से को देखेंगे तब ये पता चलता है कि यहाँ ये झाड़ियाँ हैं, घास है और फिर आपको पत्थर भी दिख रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बारिश हुई है तो बारिश के बाद मिट्टी नीचे की तरफ खिसकने लगती है और नीचे की तरफ खिसक कर जो आसपास में जो झरने हैं या फिर वो पानी के निकलने का जो रास्ता है, उन रास्तों में जाकर वो मिट्टी जम जाती है। इसीलिए यहाँ एक साथ न जाने कितने छोटे बड़े पत्थर दिखने लगते हैं। जब सवाल का जवाब ना मिले तो उसका एक संभावित जवाब खोजा जाता है। शोध की दुनिया में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। मध्य प्रदेश के इस रहस्यमयी शिवालय के लिए हमने जो भी सोचा और अंत में समझा, ये अंतिम फैसला नहीं बल्कि एक संभावित जवाब था। सही और सटीक जवाब या कुदरत की गोद में मिलेगा या किसी ठोस वैज्ञानिक शोध में। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम